इजरायल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसे बाकी देशों की अपेक्षा अपनी सुरक्षा का ज्यादा ध्यान देना होता है। ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है उसके अनुसार 145 देशों में इजरायल की जगह 18वें नंबर पर आती है। और अगर आप इस देश का आकार देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्यों कहा जाता है कि सैन्य शक्ति के हिसाब से ये देश बड़े बड़ों पर भारी रहता है। हाल ही में हमने वो तस्वीरें देखी कि दुनिया के किसी भी कोने में जो इजरायली हैं वो वापस आकर अपने देश के लिए हथियार उठा रहे हैं ताकि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो भी अपना योगदान दे पाएं। रिजर्व सैनिकों की कुल संख्या अगर हम देखें तो 4,65,000 यहां पर है। पैरामिलिट्री जो है उसकी जो कुल ताकत है वो लगभग 8,000 की है। वायुसेना की जब भी बात होती है तो कई रिपोर्ट्स इजरायल को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन इतना तय है कि इजरायल की वायुसेना दुनिया में सबसे खतरनाक होने का दम जरूर रखती है। आइए हम आपको इजरायल की पूरी सैन्य क्षमता, उसकी ताकत के बारे में बताते हैं। विश्व के मानचित्र पर जौ के दाने के बराबर का देश है इजरायल। यहूदियों के इस देश की वस्तु स्थिति ऐसी है कि ये चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन का यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, ये सभ्यताओं का टकराव है। ये संघर्ष है पहचान का, ये संस्कृतियों की जंग है। अनवरत चल रहे इस संग्राम ने दुनिया के वर्तमान को कई बार बदला है, भूगोल को हर बार नया आकार दिया है। विश्व के इस हिस्से में चल रहे संघर्ष ने दोनों ही पक्षों को कभी बर्बाद तो कभी विकसित करने का काम किया है। जहां इजराइल का दावा है कि ये उसके वजूद में रहने की जद्दोजहद है, वहीं फिलिस्तीन का मानना है कि ये उनके अधिकारों की लड़ाई है। लेकिन युद्ध ने एक बार फिर इंसान को विकसित होने पर मजबूर किया है। इजराइल ने आज खुद को दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक बना लिया है। युद्ध में हमला और बचाव दो ही रणनीतियां होती हैं। इजराइल ने अपने वजूद को बनाए रखने के लिए इसी रणनीति पर काम किया और करीब 94 लाख के इस देश में हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो सेना में है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को देखें तो पता चलता है कि 145 देशों में से इजराइल का नंबर 18वां है। इजराइल की मैन पावर 37.44 लाख है, जिनमें 31.11 लाख सेना के लिए उपयुक्त है। 1.24 लाख लोग मिलिट्री में शामिल हैं और 4.65 लाख लोग रिजर्व फोर्स में हैं। इजराइल की वायुसेना में 601 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 241 फाइटर एयरक्राफ्ट और 23 विशेष मिशन के लिए हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 126 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। उनके पास 2200 टैंक्स, 56,290 आर्मर्ड व्हीकल्स, 650 आर्टिलरी, 300 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स, 67 नौसेना के जहाज और 5 पनडुब्बियां, 7 कॉर्वेट युद्धपोत, 45 पेट्रोलिंग वेसल और ना गिना जा सकने वाला हौसला है। उनके मरकावा टैंक्स हैं, आर्टिलरी अलग अलग टाइप्स की हैं, क्लोज सपोर्ट आर्टिलरी, जनरल सपोर्ट आर्टिलरी। उनके पास भी रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं और इन क्षेत्रों में इजराइल की बड़ी महारत है। उनकी एयरफोर्स जो है कई सबसे बेहतर एयरफोर्सों में गिनी जाती है। जेट्स हैं उनके ऑर्डिनेंसेस में, आर्टिलरी म्यूनिशंस उनको दिए जा रहे हैं, बंकर बस्टिंग एम्यूनिशन, जो बंकर्स होते हैं ना उनको बस्ट करने के लिए, तो उनको अमेरिका की सहायता है और एक खुद में वो बड़े प्रोफेशनल दस्ते हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल और हमास की तुलना करना उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होगी, कोई तुलना नहीं है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन में जो मुख्य अंतर है वो है उनकी सेना। एक ओर जहां इजराइल के पास विश्व की आधुनिक सेना है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के पास गुरिल्ला तकनीक से लड़ने वाले हमास के आतंकी हैं। इजराइल की थल सेना के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्सेनल है।
इजराइल की थल सेना की सबसे बड़ी ताकत है उसका मरकावा टैंक। साल 1973 में इजराइल ने इसका निर्माण करना शुरू किया। इसे इजराइल के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक टैंक माना जाता है। ये टैंक आधुनिक तकनीक से लैस है। इसकी ऑपरेशन क्षमता और इसका 360 डिग्री एक्टिव डिफेंस सिस्टम इसे काफी ताकतवर बनाता है। ये रात और दिन दोनों समय बिना किसी रुकावट के काम कर सके, इसके लिए इसमें आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। मरकावा टैंक को दुश्मन के लिए खतरनाक बनाती है इसकी एडवांस AI टेक्नोलॉजी। इजराइल के पास है M109 होवित्जर। इस विनाशकारी हथियार को 4 लोगों की टीम संचालित करती है। ये 1 मिनट में 4 बार फायर कर दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। हमास और हिजबुल्लाह से लगने वाली इजराइल की सीमा पर ये एक अहम हथियार है। इजराइल को अब तक हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेटों से कोई बचाता आया है तो वो है इसका आयरन डोम, और अब हवा में ही रॉकेटों को मार गिराने के लिए इजराइल के पास है आयरन बीम। इजराइल का डिफेंस सिस्टम उसको अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रखता है। इजराइल के पास मानव रहित विमानों की भी पूरी फौज है। सर्चर एयरक्राफ्ट ये इजरायली वायुसेना की अहम ताकत है। इसके बाद नंबर आता है इजराइल के सबसे घातक प्रक्षेपण हथियार यानी डर्बी मिसाइल का। एक नजर में ये किसी को भी सामान्य मिसाइल लग सकती है, लेकिन इजराइल के लिए ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें आमतौर पर लड़ाकू विमानों में उपयोग किया जाता है। ये हवा से हवा में मार करने वाली सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है। मैं IDF को अच्छी तरह जानता हूं कि हमास का अंत तय है, उसका खात्मा तय है। IDF जो है एक पेशेवर सेना है, प्रोफेशनल आर्मी है, विश्व की सबसे अच्छी फौज है। उनके पास जो टैंक के दस्ते हैं, जो आर्टिलरी है, जो इन्फेंट्री है, मिसाइल्स, रॉकेट्स, इन सब का इस्तेमाल होगा। अपनी स्थापना के बाद से अब तक इजराइल ने 7 बड़े युद्ध लड़े हैं। यकीनन डिफेंस मजबूत रखना जरूरी भी है और उसकी मजबूरी भी। इजराइल के पड़ोस के लगभग सारे ही देशों ने उस पर कभी न कभी आक्रमण जरूर किया है। इसलिए इजराइल की सुरक्षा उसकी सरकार और नेताओं के लिए एक अहम जिम्मेदारी हो जाती है। इजराइल का डिफेंस बजट करीब 2 लाख करोड़ रुपए यानी $23.4 बिलियन का है। इजराइल हर साल अपनी कुल GDP का 4% से ज्यादा देश की सुरक्षा पर खर्च करता है। इजराइल GDP के लिहाज से डिफेंस पर खर्च करने वाला दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर फिलहाल यूक्रेन है। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का बजट बढ़ा है। यूक्रेन का ये बजट उसकी GDP के मुकाबले 34% ज्यादा है। डिफेंस पर खर्च करना इजराइल की मजबूरी है। अपना वजूद बनाए रखने के लिए इजराइल समय के साथ खुद को विकसित कर रहा है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के अनुसार 2020 में इजराइल ने $22 बिलियन अपनी मिलिट्री पर खर्च किए थे। इजराइल प्रति व्यक्ति आय का $2,508 अपने देश में रक्षा पर खर्च करता है, जो उसकी सरकार के कुल खर्च का 12% है। इजराइल पूरी दुनिया को एडवांस हथियार सप्लाई करता है, जिसमें ड्रोन, मिसाइल, राडार और दूसरे हथियार शामिल हैं। 2020 में इजराइल विश्व का 12वां सबसे बड़ा हथियार सप्लाई करने वाला देश था। इजराइल ने $345 मिलियन की कीमत के हथियार दुनिया के कई देशों को बेचे थे। पिछले कुछ सालों में इजराइल के हथियारों का निर्यात आयात से ज्यादा बढ़ा है। 2015 से 2020 के बीच इजराइल के कुल हथियार निर्यात का 45% भारत को गया। अजरबैजान को 16%, वियतनाम को 10% और अमेरिका को 4%। 2020 में भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार रहा। तो उनके मरकावा टैंक्स हैं, आर्टिलरी अलग अलग टाइप्स की हैं, क्लोज सपोर्ट आर्टिलरी, जनरल सपोर्ट आर्टिलरी। उनके पास भी रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और इन क्षेत्रों में इजराइल की बड़ी महारत है। उनकी एयरफोर्स जो है कई सबसे बेहतर एयरफोर्सों में गिनी जाती है। और अभी उनको, जैसे बाइडेन साहब गए थे, ब्लिंकन साहब थे वहाँ पे, तो उनके जो जेट्स हैं उनके ऑर्डिनेंसेस में
आर्टलरी म्यूनिशंस उनको दिए जा रहे हैं, बंकर बस्टिंग एम्यूनिशन, जो बंकर्स होते हैं ना उनको बस्ट करने के लिए, तो उनको अमेरिका की सहायता है और एक खुद में वो बड़े प्रोफेशनल दस्ते हैं। इजराइल के पास सिर्फ उम्दा हथियार ही नहीं, अमेरिका की दोस्ती भी है। इजराइल और अमेरिका के बीच एक समझौता है जिसके तहत अमेरिका इजराइल को 10 साल यानी 2016 से 2026 तक $38 बिलियन की सैन्य मदद पहुंचाएगा।